कल्पना कीजिए एक ऐसे साधारण किसान की जिसका जीवन बहुत शांत और सीधा था, जो अपने खेतों में मेहनत करता था, अपने परिवार की विरासत को संभाल कर रखता था और सबसे बढ़कर परमेश्वर के नियमों का आदर करता था। लेकिन उसी किसान का एक फैसला उसे इज़राइल के सबसे शक्तिशाली राजा के सामने खड़ा कर देता है, और वही फैसला आगे चलकर एक ऐसी भयावह घटना की शुरुआत बनता है जिसमें झूठ, अन्याय, साजिश और खून शामिल होता है। यह कहानी है नाबोत की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया शायद कभी खास न समझती, लेकिन परमेश्वर की नजर में उसकी सच्चाई और वफादारी इतनी बड़ी थी कि उसकी कहानी पूरे एक राजवंश के पतन का कारण बन गई। नाबोत नाम इब्रानी शब्द नबोत से आया है, जिसका अर्थ है फल लाने वाला या परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया, और यह नाम ही उसके जीवन का संकेत देता है, क्योंकि वह सच में एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के प्रति सच्चाई और धर्म का फल ला रहा था। वह यिज्रेल में रहता था, जो उत्तरी इज़राइल का एक उपजाऊ और रणनीतिक शहर था, जहां की जमीन अंगूर उगाने के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती थी। और इसी जमीन पर नाबोत की वह प्रसिद्ध दाख की बारी थी। लेकिन यह दाख की बारी सिर्फ खेती करने की जगह नहीं थी, यह उसके परिवार की पहचान थी, उसके पूर्वजों की विरासत थी, और उससे भी बढ़कर यह परमेश्वर के साथ उसके संबंध का एक हिस्सा थी। इज़राइल में जमीन को सिर्फ संपत्ति नहीं माना जाता था, बल्कि यह एक पवित्र भरोसा था जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था। जब परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया और बाद में यहोशू के द्वारा कनान देश को गोत्रों में बांटा गया, तब हर परिवार को उसकी अपनी भूमि मिली। और यह सिर्फ रहने या खेती करने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक वाचा का चिन्ह था। इसी कारण मूसा की व्यवस्था में बहुत स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि भूमि को स्थायी रूप से बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि असली मालिक परमेश्वर है। जैसा कि लिखा है, भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है। और आगे यह भी कहा गया कि कोई भी अपनी गोत्र की विरासत को दूसरे गोत्र में नहीं जाने देगा। इसका मतलब यह था कि अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में अपनी भूमि बेच भी दे, तो वह केवल अस्थायी होगा और उसके निकट संबंधी उसे वापस छुड़ा सकते हैं। और हर 50वें वर्ष यानी जुबली के साल में वह भूमि फिर से अपने असली परिवार को लौटा दी जाती थी। यह व्यवस्था परमेश्वर ने इसलिए बनाई थी ताकि इज़राइल में कोई भी अमीर या राजा सारी भूमि पर कब्जा करके दूसरों को गरीब और दूसरों पर निर्भर न बना सके। यह एक तरह से परमेश्वर का न्यायपूर्ण सिस्टम था, जो हर परिवार की गरिमा और पहचान को सुरक्षित रखता था। और इसी पृष्ठभूमि में नाबोत की कहानी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए उसकी दाख की बारी सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर की आज्ञा का पालन था। इसी समय इस्राएल का राजा अहाब, जो ओमरी का पुत्र था, राज्य कर रहा था, और वह लगभग 22 वर्षों तक राज करता रहा। बाहरी रूप से वह एक सफल और शक्तिशाली राजा दिखाई देता था, क्योंकि उसने राजनीतिक गठबंधन बनाए, सामरिया को मजबूत किया और अपने राज्य को समृद्ध किया। लेकिन आत्मिक रूप से वह इज़राइल के सबसे बुरे राजाओं में से एक था, क्योंकि उसने न केवल परमेश्वर को छोड़ दिया, बल्कि मूर्ति पूजा को पूरे राज्य में बढ़ावा दिया। बाइबल कहती है कि उसने उससे पहले के सभी राजाओं से अधिक बुरा किया और परमेश्वर को क्रोधित किया। उसकी सबसे बड़ी गलती थी उसका विवाह ईजेबेल से होना, जो सिदोन के राजा एतबाल की बेटी थी। वह अपने साथ बाल और अशेरा की पूजा लेकर आई। उसने सैकड़ों झूठे भविष्यद्वक्ताओं को समर्थन दिया और परमेश्वर के सच्चे नबियों को सताया और मरवा दिया। और दुख की बात यह थी कि अहाब ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि खुद भी इस पाप में शामिल हो गया। उसने बाल के लिए मंदिर बनवाए और वेदियां खड़ी की। इस तरह उसने पूरे इज़राइल को परमेश्वर से दूर कर दिया। अब इसी नैतिक और आत्मिक पतन के बीच एक दिन अहाब की नजर नाबोत की दाख की बारी पर पड़ती है, जो उसके महल के पास थी, और उसे लगता है कि यह जगह उसके लिए एक सब्जी का बगीचा बनाने के लिए बिल्कुल सही है। उसके लिए यह बस एक अच्छी लोकेशन थी, एक सुविधा थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह किसी के लिए कितनी पवित्र और महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए वह नाबोत के पास जाता है और उसे एक प्रस्ताव देता है कि या तो वह अपनी दाख की बारी के बदले बेहतर जमीन ले ले या फिर पैसे ले ले। पहली नजर में यह एक सामान्य और उचित सौदा लगता है, लेकिन असल में यह परमेश्वर के नियमों के खिलाफ था, और नाबोत इस बात को अच्छी तरह जानता था। इसलिए वह बहुत आदर और दृढ़ता के साथ जवाब देता है, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। ये शब्द बहुत गहरे हैं,
क्योंकि वह सिर्फ मना नहीं कर रहा, बल्कि वह परमेश्वर को साक्षी बनाकर कह रहा है कि वह ऐसा पाप नहीं करेगा। वह जानता था कि यह जमीन बेचना सिर्फ एक व्यापार नहीं होगा, बल्कि यह परमेश्वर के साथ किए गए वाचा को तोड़ना होगा। यह उसके पूर्वजों की विरासत का अपमान होगा और यह परमेश्वर की प्रभुता को नकारने जैसा होगा। और यही वह जगह है जहां इस कहानी की असली गहराई सामने आती है, क्योंकि नाबोत का यह ना सिर्फ एक राजा को दिया गया जवाब नहीं था, बल्कि यह एक पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना था जो पहले ही परमेश्वर से दूर जा चुका था। यह एक साधारण किसान का उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा के सामने खड़े होकर यह कहना था कि मैं परमेश्वर के नियम को नहीं तोड़ूंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। और यही वह साहस है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि यहां कोई युद्ध नहीं हो रहा, कोई तलवार नहीं उठाई जा रही, लेकिन फिर भी यह एक बहुत बड़ा आत्मिक संघर्ष है। एक तरफ एक ऐसा राजा है जिसके पास सेना, शक्ति, अधिकार और धन है, और दूसरी तरफ एक साधारण किसान है जिसके पास केवल परमेश्वर का भय और उसकी आज्ञा के प्रति निष्ठा है, और यही निष्ठा उसे अलग बनाती है। नाबोत जानता था कि वह किसे मना कर रहा है। वह यह भी समझता था कि अहाब कोई साधारण राजा नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही परमेश्वर के नियमों की परवाह नहीं करता था। और उसकी पत्नी इजेबेल तो उससे भी अधिक खतरनाक थी, जिसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को मरवा डाला था। फिर भी नाबोत पीछे नहीं हटता। वह समझौता नहीं करता, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा किसी भी राजा के आदेश से बड़ी थी। और यही वह क्षण है जहां उसकी कहानी एक सामान्य जीवन से उठकर एक गवाही बन जाती है। लेकिन दूसरी ओर इस ना का असर राजा अहाब पर बिल्कुल अलग पड़ता है। बाइबल हमें एक बहुत ही अजीब और लगभग दयनीय दृश्य दिखाती है। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ है, फिर भी वह एक छोटे से खेत के लिए टूट जाता है। जब नाबोत मना करता है तो अहाब अपने घर लौटता है। भारी और अप्रसन्न मन से वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है, अपना मुंह फेर लेता है और खाना भी नहीं खाता। यह घटना हमें दिखाती है कि अहाब अंदर से कमजोर था। वह बाहर से शक्तिशाली दिखता था, लेकिन अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता था। वह ना सुनने का आदी नहीं था, और यही कमजोरी उसे आगे चलकर और बड़े पाप की ओर ले गई। यहाँ एक गहरी बात समझने लायक है कि समस्या सिर्फ एक दाग की बारी नहीं थी, बल्कि यह उसके दिल की स्थिति की थी। वह लालच से भरा हुआ था और उसका दिल पहले ही परमेश्वर से दूर जा चुका था। इसलिए जब उसे वह चीज नहीं मिलती जो वह चाहता है, तो वह टूट जाता है। और यही वह खालीपन है जहां से बुराई प्रवेश करती है। और ठीक इसी समय कहानी में प्रवेश होता है इजेबेल का, जो इस पूरी घटना की सबसे खतरनाक और चालाक पात्र है। जब वह अपने पति को इस हालत में देखती है, तो वह उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाती है और कहती है, क्या तू अब भी इजराइल पर राज्य करता है? उठ, रोटी खा और तेरा मन प्रसन्न हो। मैं यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी तुझे दिलवा दूंगी। इन शब्दों में उसका पूरा स्वभाव दिखाई देता है। घमंड, नियंत्रण और परमेश्वर के नियमों के प्रति पूरी तरह अनादर। उसके लिए यह सही या गलत का सवाल नहीं था, बल्कि सिर्फ ताकत और अधिकार का मामला था। इजेबेल का मानना था कि अगर तुम राजा हो तो जो तुम चाहो वह तुम्हें मिलना ही चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और यहीं से इजेबेल एक ऐसी योजना बनाती है जो बहुत ही खतरनाक और शैतानी थी, लेकिन साथ ही बहुत ही चालाक भी, क्योंकि वह सीधे नाबोत को नहीं मरवाती, बल्कि पूरे कानून और धर्म की व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करती है। वह अहाब के नाम से पत्र लिखती है, उन पर राजा की मुहर लगाती है और उन्हें यिज्रेल के बुजुर्गों और सरदारों के पास भेजती है, यानी शहर के वही लोग जो न्याय करने के लिए जिम्मेदार थे। और अपने पत्र में वह आदेश देती है कि एक उपवास का दिन घोषित किया जाए, जो बाहर से देखने में एक धार्मिक और पवित्र काम लगता है, लेकिन असल में यह एक ढोंग था, एक नकली धार्मिक माहौल बनाने के लिए। फिर वह कहती है कि नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया जाए, ताकि वह सबके सामने दिखाई दे, और फिर 2 झूठे गवाह खड़े किए जाएं, जो उस पर आरोप लगाएं कि उसने परमेश्वर और राजा के खिलाफ निंदा की है। और यह आरोप बहुत गंभीर था, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की निंदा करना मौत की सजा के योग्य अपराध था, और राजा के खिलाफ बोलना भी राजद्रोह माना जा सकता था। इस तरह इजेबेल ने एक बहुत ही चालाक योजना बनाई, जिसमें वह नाबोत को सीधे मारने के बजाय उसे कानून के नाम पर मरवाती है, ताकि सब कुछ सही और न्यायपूर्ण लगे। लेकिन असल में यह पूरी तरह अन्याय और धोखा था। और सबसे दुखद बात यह है कि शहर के बुजुर्ग
और सरदार जो न्याय के रक्षक होने चाहिए थे, वे भी इस साजिश में शामिल हो जाते हैं। शायद डर या स्वार्थ के कारण उन्होंने वही किया जो ईजेबेल ने कहा था। उन्होंने उपवास घोषित किया, नाबोत को सामने बैठाया, झूठे गवाह लाए और उस पर झूठा आरोप लगाया, और फिर उसे शहर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डाला जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति जिसने केवल परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, उसे अपराधी ठहराया जाता है और अन्यायपूर्वक उसका जीवन छीन लिया जाता है। और जब यह खबर ईजेबेल तक पहुंचती है तो वह बिल्कुल भी दुखी नहीं होती, न ही उसे कोई पछतावा होता है। वह बस अहाब से कहती है, उठ, नाबोत की दाख की बारी को अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि वह अब जीवित नहीं है, वह मर गया है। जो चीज एक साधारण इच्छा से शुरू हुई थी, वह अब एक भयानक अन्याय और हत्या में बदल चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इंसान सोचता है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, तब भी परमेश्वर चुप नहीं रहता। नाबोत का खून जो जमीन पर गिरा था, वह व्यर्थ नहीं गया, वह पुकार रहा था, ठीक वैसे ही जैसे हाबिल का खून पुकार रहा था। और परमेश्वर उस पुकार को सुनता है। भले ही कुछ समय के लिए सब कुछ शांत दिखाई दे, लेकिन स्वर्ग में न्याय की तैयारी हो रही होती है। और बहुत जल्द परमेश्वर अपने नबी एलिय्याह को भेजने वाला था, जो इस अन्याय के खिलाफ उसकी आवाज बनेगा और जो ऐसा न्याय घोषित करेगा जो न सिर्फ अहाब और ईजेबेल को, बल्कि उनके पूरे वंश को हिलाकर रख देगा। नाबोत की हत्या के बाद कुछ समय तक सब कुछ शांत सा दिखाई देता है, जैसे अन्याय जीत गया हो और सच्चाई हार गई हो। अहाब अपनी इच्छा पूरी होने से खुश होकर उस दाख की बारी पर अधिकार कर लेता है और बाहर से देखने पर लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर कभी भी अन्याय को अनदेखा नहीं करता। उसका न्याय भले देर से आए, लेकिन वह बिल्कुल सही समय पर और पूरी सटीकता के साथ आता है। और यही इस कहानी में भी होता है, क्योंकि नाबोत की मृत्यु के बाद परमेश्वर चुप नहीं रहता। वह अपने नबी एलिय्याह को भेजता है, वही एलिय्याह जिसने पहले बाल के भविष्यद्वक्ताओं को चुनौती दी थी, और उसे सीधे उसी जगह भेजा जाता है जहां यह पाप हुआ था, यानी नाबोत की दाख की बारी में। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि न्याय उसी जगह घोषित हो जहां अन्याय हुआ था। जब अहाब उस जमीन पर चलता हुआ अपने आप को विजेता समझ रहा था, तभी एलिय्याह उसके सामने खड़ा हो जाता है और परमेश्वर का संदेश सुनाता है, क्या तूने हत्या भी की और अधिकार भी लिया? जहां कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, वहीं वे तेरा भी लहू चाटेंगे। और ईजेबेल के लिए भी कहा गया, कुत्ते यिज्रेल की शहर पनाह के पास ईजेबेल को खाएंगे। ये शब्द बहुत कठोर और डरावने हैं, लेकिन यह परमेश्वर के न्याय की गंभीरता को दिखाते हैं। इज़राइल में कुत्तों को अशुद्ध और अपमान का प्रतीक माना जाता था, इसलिए इस तरह मरना और बिना दफनाए जाना सबसे बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी। यहां परमेश्वर यह दिखा रहा था कि जिसने निर्दोष का खून बहाया है, उसका अंत भी अपमान और शर्म के साथ होगा। और यह न्याय सिर्फ सजा नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक उदाहरण था, ताकि सब जाने कि परमेश्वर न्यायी है। आश्चर्य की बात यह है कि जब अहाब यह सुनता है, तो वह कुछ समय के लिए नम्र हो जाता है। वह अपने कपड़े फाड़ता है, उपवास करता है और अपने आप को दीन करता है, और इस कारण परमेश्वर कुछ समय के लिए दंड को टाल देता है, लेकिन उसे रद्द नहीं करता, क्योंकि उसके हृदय का सच्चा परिवर्तन नहीं हुआ था। समय बीतता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। फिर वह दिन आता है जब यह भविष्यवाणी पूरी होने लगती है। यह वही समय है जब इज़राइल और अराम, जिसे आज सीरिया कहते हैं, के बीच रामोत गिलाद में युद्ध होता है। अहाब यहूदा के राजा यहोशापात के साथ मिलकर युद्ध करने का निर्णय लेता है। युद्ध से पहले भविष्यद्वक्ता मिकायाह उसे चेतावनी देता है कि यदि वह युद्ध में जाएगा तो इज़राइल को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अहाब इस चेतावनी को अनदेखा कर देता है। वह एक चाल चलता है ताकि भविष्यवाणी से बच सके। वह अपने आप को एक साधारण सैनिक के रूप में छिपा लेता है और यहोशापात को राजकीय वस्त्र पहनने देता है, ताकि दुश्मन उसे पहचान न सके। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी और डरावनी बात होती है। बाइबल कहती है कि एक सैनिक ने अनजाने में अपना धनुष चलाया और वह तीर जाकर ठीक उसी जगह लगा जहां अहाब के कवच में थोड़ा सा खाली स्थान था। यह कोई संयोग नहीं था, यह परमेश्वर के न्याय की सटीकता थी। इंसान चाहे कितनी भी योजना बना ले, परमेश्वर के वचन को कोई नहीं बदल सकता। अहाब पूरे दिन अपने रथ में खून बहाता हुआ खड़ा रहता है
और शाम तक उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका शरीर सामरिया लाया जाता है और जब उसके रथ को जलकुंड में धोया जाता है तब वही होता है जो एलिय्याह ने कहा था, कुत्तों ने उसका लहू चाटा, ठीक यहोवा के वचन के अनुसार। यह दृश्य बहुत ही गहरा है क्योंकि यह दिखाता है कि परमेश्वर ने हर एक बात को बिल्कुल वैसे ही पूरा किया जैसा उसने कहा था। नाबोत का खून जो न्याय के लिए पुकार रहा था, अब उसका उत्तर मिल चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि ईजेबेल अभी जीवित थी और उसका अंत और भी भयानक होने वाला था। अहाब की मृत्यु के बाद परमेश्वर एक नए व्यक्ति को उठाता है, येहू, जो इजराइल की सेना का प्रधान था, और उसे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अभिषेक किया जाता है कि वह अहाब के पूरे घराने का अंत करे और इस्राएल को मूर्ति पूजा से शुद्ध करे। येहू बहुत तेजी और दृढ़ता के साथ अपना काम शुरू करता है। जब ईजेबेल को पता चलता है कि येहू आ रहा है तो वह डरने के बजाय अपने आप को सजाती है, अपनी आंखों में सुरमा लगाती है और अपने सिर को सजाती है। यह सिर्फ सजना नहीं था बल्कि यह उसका घमंड और चुनौती थी। वह आखिरी समय तक भी झुकना नहीं चाहती थी। वह खिड़की से येहू को देखकर ताने के रूप में कहती है, क्या जिम्री को शांति मिली थी जिसने अपने स्वामी को मारा था? लेकिन येहू कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ ऊपर देखकर कहता है, कौन मेरी ओर है? और तभी उसके कुछ सेवक उसकी ओर हो जाते हैं और येहू आदेश देता है, उसे नीचे गिरा दो, और वे उसे खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। ईजेबेल का शरीर नीचे गिरता है और उसका खून दीवार और घोड़ों पर छिटक जाता है और उसे घोड़ों से कुचल दिया जाता है। यह दृश्य बहुत कठोर है लेकिन यह न्याय का परिणाम है। बाद में जब लोग उसे दफनाने जाते हैं तो उन्हें उसका पूरा शरीर नहीं मिलता, सिर्फ खोपड़ी, पैर और हाथों के तलवे मिलते हैं क्योंकि कुत्तों ने उसका बाकी शरीर खा लिया होता है। इस तरह एलिय्याह की भविष्यवाणी पूरी होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के नियमों को तोड़ता है और निर्दोषों का खून बहाता है, उसका अंत सम्मान के साथ नहीं होता बल्कि शर्म और विनाश के साथ होता है। लेकिन न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था क्योंकि अहाब के बेटे और उसका पूरा वंश अभी बाकी था और परमेश्वर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अहाब का पूरा घराना नाश किया जाएगा और अब येहू इस कार्य को पूरा करने वाला था। और अब यह वही समय था जब परमेश्वर के द्वारा कही गई बात पूरी तरह से सच होने वाली थी क्योंकि यह सिर्फ अहाब और ईजेबेल तक सीमित नहीं था बल्कि उनका पूरा वंश, उनकी पूरी पीढ़ी और वह पूरा घराना जिसने इजराइल को पाप, मूर्ति पूजा और अन्याय में डुबो दिया था, उसे समाप्त होना था। परमेश्वर ने पहले ही एलिय्याह के द्वारा यह कह दिया था, मैं तुझ पर विपत्ति डालूंगा और तेरी संतानों को नाश कर दूंगा और इजराइल में अहाब के हर एक पुरुष को मिटा दूंगा। और अब इस वचन को पूरा करने के लिए वही व्यक्ति आगे बढ़ रहा था जिसे परमेश्वर ने चुना था। येहू, जिसने बिना किसी डर और बिना किसी रुकावट के इस काम को पूरा करने का निश्चय किया था, उसने पहले ही अहाब के बेटे योराम को मार दिया था और वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर। नाबोत की उसी दाग की बारी में यह कोई संयोग नहीं था बल्कि यह परमेश्वर के न्याय की सटीकता थी क्योंकि जिस जमीन ने एक निर्दोष का खून देखा था, उसी जमीन ने अब अत्याचार करने वालों के खून को भी देखा। यह एक तरह से जैसा किया वैसा भरा का जीवित उदाहरण था। इसके बाद येहू यही नहीं रुका क्योंकि उसे पता था कि जब तक पूरा वंश खत्म नहीं होगा तब तक यह न्याय अधूरा रहेगा। इसलिए उसने सामरिया में रहने वाले हाकिमों और सरदारों को पत्र भेजे जहां अहाब के 70 बेटे पाले जा रहे थे। उसने उन्हें यह चुनौती दी कि वे अपने स्वामी के किसी योग्य पुत्र को चुनकर उसे राजा बनाएं और उसके लिए लड़ें। लेकिन येहू जानता था कि वे लोग डर जाएंगे और वही हुआ। वे लोग बहुत डर गए और उन्होंने येहू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तब येहू ने उन्हें आदेश दिया कि वे उन सभी 70 बेटों को मार डालें और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने उनके सिर काटकर टोकरियों में रख दिए और शहर के फाटक पर ढेर लगा दिए। यह दृश्य बहुत ही भयानक था लेकिन यह परमेश्वर के न्याय की गंभीरता को दिखाता है क्योंकि यह वही परिवार था जिसने परमेश्वर के लोगों को सताया, निर्दोषों का खून बहाया और पूरे राष्ट्र को पाप में डुबो दिया। और अब उनका अंत उसी प्रकार हो रहा था। इस तरह अहाब का पूरा घराना खत्म हो गया। कोई भी ऐसा नहीं बचा जो उसके नाम को आगे बढ़ा सके। उसका वंश पूरी तरह मिटा दिया गया। और इस तरह परमेश्वर का वह वचन जो सालों पहले कहा गया था
एक एक करके पूरा हो गया। यहाँ एक बहुत गहरी और सोचने वाली बात है कि यह सब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था। एक दाख की बारी से, एक साधारण किसान के ना कहने से। लेकिन वही ना इतना शक्तिशाली साबित हुआ कि उसने एक पूरे राजवंश को गिरा दिया। नाबोत, जो एक साधारण किसान था जिसकी आवाज शायद किसी ने नहीं सुनी, वही परमेश्वर के न्याय का कारण बन गया। उसकी मौत बेकार नहीं गई, उसका खून व्यर्थ नहीं बहा, बल्कि वह परमेश्वर के सामने एक गवाही बन गया और परमेश्वर ने उस गवाही का उत्तर दिया। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है कि परमेश्वर हर अन्याय को देखता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह किसी गरीब के साथ हो या किसी शक्तिशाली के द्वारा किया गया हो। और भले ही कुछ समय के लिए ऐसा लगे कि बुराई जीत रही है, लेकिन अंत में न्याय परमेश्वर का ही होता है। राजा, रानी, शक्ति, धन, इनमें से कोई भी चीज परमेश्वर के न्याय से बचा नहीं सकती और न ही कोई चालाकी या योजना उसके वचन को बदल सकती है। नाबोत की दाख की बारी जो एक समय खो गई थी, वही हमेशा के लिए एक यादगार बन गई। एक ऐसी जगह जहां यह साबित हुआ कि परमेश्वर जीवित है, वह देखता है और वह न्याय करता है। और यही कारण है कि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि जो लोग परमेश्वर के नियमों को तोड़ते हैं और दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होता। लेकिन जो लोग सच्चाई पर खड़े रहते हैं, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों ना हों, परमेश्वर उनके साथ होता है और उनके लिए न्याय जरूर करता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपको छुआ है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही बाइबल के गहरे संदेशों के लिए हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें।